जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है दुर्योधन ने अंगराज कर्ण को कौरव सेना का सेनापति क्यों बनाया था। महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 91 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 90 तक की कहानी को जरूर सुने। महाभारत युद्ध में कर्ण दुर्योधन ने कौरव सेना का सेनापति क्यों बनाया था। ये कथा उस वीर पुरुष की है जिसे संपूर्ण महाभारत में सबसे त्रासदायक नायक कहा जा सकता है, दानी, विद्वान, वीर और पराक्रमी कर्ण। पर क्या आप जानते हैं कि कर्ण को अंततः कौरव सेना का सेनापति क्यों बनाया गया। जब भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृतवर्मा जैसे महासेनापति उपलब्ध थे, तो कर्ण को इतनी देर बाद सेनापति बनने का अवसर क्यों मिला। इस कहानी में हम जानेंगे कर्ण की पीड़ा, उसका सम्मान, उसकी प्रतिज्ञाएं और अंततः वो घड़ी जब वो बना कौरव सेना का अंतिम सेनापति और मृत्यु की ओर अपने कदम स्वयं बढ़ा लिए। कर्ण का अपमान और भीष्म के साथ संबंध। कर्ण जब पहली बार युद्ध भूमि में आया था, तभी उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए थे। द्रौपदी स्वयंवर में उसका अपमान हुआ सूतपुत्र कहकर, पर उसका सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब पितामह भीष्म ने उसे कौरव सेना में शामिल करने से इनकार कर दिया। भीष्म ने कहा, जब तक मैं कौरवों का सेनापति हूँ, तब तक मैं उस व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं करूँगा जो अपने कुल को नहीं जानता। कर्ण का हृदय चीर गया था। कर्ण ने प्रण लिया कि जब तक भीष्म जीवित हैं, तब तक वह युद्ध भूमि में कदम नहीं रखेगा। वो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता था, चाहे उसका मित्र दुर्योधन कितनी ही बार उसे बुलाता रहा हो। कर्ण और दुर्योधन का संबंध। कर्ण के जीवन में एक ही व्यक्ति था जिसने कभी उसकी जाति, उसके जन्म या स्थिति को नहीं देखा, दुर्योधन। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया। उसने बार बार कहा, कर्ण, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। यदि मैं राजा हूँ तो केवल इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ खड़े हो। जब कर्ण को बार बार नीचा दिखाया गया, दुर्योधन उसकी ढाल बना। इसलिए जब युद्ध की बात आई, कर्ण ने उसके लिए अपने प्राण देने की शपथ ली। भीष्म की मृत्यु और कर्ण का प्रवेश। भीष्म पितामह ने 10 दिन तक युद्ध का नेतृत्व किया। उनके तीरों की वर्षा से पांडव त्रस्त हो गए थे, पर उन्हें मारने का कोई उपाय नहीं था। तब आया वो दिन जब शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को शरशय्या पर गिरा दिया। भीष्म स्वयं भी युद्ध से मुक्ति चाहते थे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशय्या पर लेट गए। भीष्म के गिरते ही युद्ध भूमि में एक मौन पसर गया और कर्ण, जो अब तक युद्ध से दूर था, अपनी तलवार और धनुष लेकर युद्ध भूमि में आया। कर्ण का स्वागत और शकुनी की चिंता। जब कर्ण ने कौरव शिविर में प्रवेश किया तो कई लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता थी, लेकिन शकुनी और दुशासन को चिंता थी। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भीष्म चला गया है, पर अब कर्ण आया है। वो वीर तो है, पर उसका क्रोध, उसकी स्वतंत्रता, वो तुझे भी संकट में डाल सकता है। पर दुर्योधन को पूरा भरोसा था। उसने कहा, कर्ण केवल मेरा मित्र नहीं, मेरी सेना का वह सूर्य है जो अंधकार को मिटा देगा। द्रोणाचार्य की सेनापतित्व क्या हुआ। भीष्म के बाद अगले सेनापति बने द्रोणाचार्य, पर कर्ण तब भी सेनापति नहीं बना। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु थे। उनका अनुभव, उनका रणनीतिक कौशल उनके सामने कर्ण को प्राथमिकता देना अनुचित होता। कर्ण ने इसे भी सहर्ष स्वीकार किया। वह जानता था समय उसका भी आएगा। उसने सिर्फ इतना कहा, जब मैं सेनापति बनूंगा तब युद्ध की दिशा ही बदल दूंगा। द्रोण की मृत्यु और अश्वत्थामा का कोप। द्रोणाचार्य की मृत्यु क्रूर चाल से हुई। युद्ध भूमि में यह अफवाह फैलाई गई कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। ये झूठ युधिष्ठिर ने कहा, जिससे द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस घटना से कर्ण बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा युद्ध अब नीति से नहीं, छल से लड़ा जा रहा है। पर अब नेतृत्व की बारी उसकी थी। कर्ण को सेनापति घोषित किया जाता है। द्रोण की मृत्यु के पश्चात
दुर्योधन ने सबके सामने घोषणा की, अब मेरी सेना का सेनापति वह बनेगा जो वास्तव में युद्ध का रथी है, जो अर्जुन का सामना कर सके। कर्ण। सभा में सन्नाटा था, कुछ को ईर्ष्या थी, कुछ को संदेह, पर कर्ण आगे बढ़ा और बोला, मैं अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब मैं इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर लाऊंगा। दुर्योधन ने उसे गले लगाया। वो क्षण कर्ण के लिए सम्मान का था, वो क्षण जब एक सूतपुत्र से वीरता की सबसे ऊंची उपाधि मिली, सेनापति। कर्ण की रणनीतियां और कौरवों की आशा। कर्ण ने युद्ध को नए मोड़ पर लाना शुरू किया। उसने घटोत्कच को मारा, उसने नकुल और सहदेव को घायल किया। दुर्योधन को विश्वास हो गया था कि कर्ण अर्जुन को हराकर युद्ध जीत सकता है, पर नियति को कुछ और मंजूर था। युद्ध का निर्णायक दिन और कुंती का आग्रह। कर्ण सेनापति बनने के बाद युद्ध में उतरा तो कुंती उससे मिलने आई। कुंती ने कहा, तू मेरा पुत्र है, तू पांडवों का भाई है, अर्जुन को मत मार। कर्ण की आत्मा रो पड़ी, पर उसने एक वचन दिया, माँ, मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा, पर अर्जुन से युद्ध मेरा धर्म है, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। वह अपने धर्म, मित्रता और वचन के बीच बच गया था, पर कर्ण ने अपना अंतिम धर्म चुना, सेनापति का धर्म। अंतिम युद्ध और कर्ण का वध। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत का सबसे महान युद्ध था। कर्ण ने अर्जुन को बार बार पीछे धकेला, पर तभी उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने कृष्ण से न्याय मांगा, जब अर्जुन के रथ का पहिया फंसा था तब भी मैंने वार नहीं किया था। कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु निहत्था था तब किसने न्याय देखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मारो कर्ण को। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का अंत हुआ। कर्ण का सेनापति बनना कोई सामान्य बात नहीं थी। वो एक सूतपुत्र था जिसे समाज ने त्यागा। वो एक योद्धा था जिसे भीष्म ने अस्वीकारा। वो एक मित्र था जो दुर्योधन के लिए जिया और मरा। वो एक भाई था जिसे कभी उसका परिवार नहीं मिला। और अंततः वो एक सेनापति बना, केवल इसलिए नहीं कि वो वीर था, बल्कि इसलिए कि उसके पास एक अनोखी गरिमा थी जो उसकी मृत्यु तक उसके साथ रही। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 91 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 92 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।